Good morning, student. Today we are going to see the next part of our lesson winds. लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से पेपर ऑब्जेक्ट जो होता है, पेपर रोल को दो तरीके से हम एक जगह से टेबल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक किस तरीके से लेकर जा सकते हैं, उसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमें देखना है। वी हैव लर्न दैट द एयर प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द अर्थ सरफेस। हमने सीखा है कि एयर प्रेशर जो होता है वो पूरे अर्थ सरफेस पे एक जैसा नहीं होता, हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टूवर्ड्स लो प्रेशर। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। यहाँ पर हमें फिगर में डायरेक्शन बताए हैं। ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिगर में जो रेड कलर के एरो बताए हुए हैं वो हवा की, एयर की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जो हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रहे हैं। और ब्लू कलर के जो यहाँ पर एरो बताए हैं, चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ रोटेशन। ब्लू कलर की जो डायरेक्शन यहाँ पर बताई है वो एयर के चेंज होने की डायरेक्शन है, जो रोटेशन की वजह से, अर्थ जो रोटेशन करती है उस रोटेशन की वजह से इस ओरिजिनल डायरेक्शन से, जो रेड कलर के एरो में बताए हैं उस ओरिजिनल डायरेक्शन से एयर जो होती है वो यहाँ पर जो ब्लू कलर के एरो बताए हैं उस डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। For areas in the horizontal manner, winds get generated due to this movement. अब ये जो हमने देखा है कि किस तरीके से एयर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल मैनर में ये चेंज होती है और इसकी वजह से विंड्स जनरेट होते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द विंड। अब यहाँ पर एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस के एक्सटेंट की वजह से विंड की वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड होती है। यहाँ पर एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है उसके एक्सटेंट पे एयर की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी डिपेंड होती है। इफ़ देयर इज़ लेस डिफरेंस इन द प्रेशर, विंड्स ब्लो विथ लेस वेलोसिटी। अगर यहाँ पर एयर प्रेशर में डिफरेंस कम होगा तो उसकी वजह से ब्लो करने वाले जो विंड्स है उनकी भी वेलोसिटी कम होगी। विंड्स ब्लो विद ग्रेटर वेलोसिटीज इफ द प्रेशर डिफरेंस इज ग्रेटर। विंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी से ब्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी से वो बहते हैं। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस इज़ ग्रेटर, अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो विंड्स की जो वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। विंड स्पीड ऑल्सो वेरीज। विंड की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। जैसे कि एयर प्रेशर लो होगा तो वेलोसिटी भी कम ही होगी, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर विंड्स की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटीज़ ये डिफरेंस होती है, उसके साथ साथ विंड की जो स्पीड होती है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। विंड वेलोसिटी इज़ मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ नॉट्स और किलोमीटर्स पर आवर। विंड की जो वेलोसिटी होती है उसे मेजर करने के लिए नॉट्स या फिर किलोमीटर का यूनिट, किलोमीटर पर आवर का यूनिट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। गिव इट अ ट्राई, राइट अ चेंज डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द टेबल बिलो। यहाँ पर नीचे हमें एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में हमें विंड की जो डायरेक्शन चेंज हुई है उसके बारे में नोट करना है। प्रेशर बेल्ट हमें दिया है, मिड लैटिट्यूडनल प्रेशर बेल्ट है और पोल्स के पास में के हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर विंड की डायरेक्शन किस तरीके की है और साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन किस तरीके की है, ये फिलअप करना है। When we consider the earth as a whole, we find the direction of the winds is influenced by the rotation of the earth. जब हम पूरे एक अर्थ को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तब हम
ये नोटिस करते हैं कि हमें ये पता चलता है कि अर्थ के रोटेशन का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर विंड के डायरेक्शन पे हमें दिखाई देता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो विंड्स होते हैं वो ओरिजिनल डायरेक्शन से चेंज होकर राइट की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन जो है उस ओरिजिनल डायरेक्शन से जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो विंड राइट की तरफ बहते हुए दिखाई देते हैं। वेयर एज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर जो विंड्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। See figure 5.2. This direction has been shown by curved arrows in the figure. फिगर 5.2 में हमें कर्व्ड ऐसे एरोज से ये डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखाई दी है। मैंने आपको जो अभी बताए थे कि रेड कलर के जो एरो है वो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है और ब्लू कलर के जो एरो में है यहाँ पर विंड्स की चेंज हुई डायरेक्शन बताई हुई है। The rotation from west to east causes this change on the original direction of the winds. अब ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस क्यों होते हैं या ओरिजिनल जो विंड्स की डायरेक्शन है वो चेंज क्यों होती है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ के रोटेशन की वजह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब अर्थ जाती है तब उस डायरेक्शन की वजह से, उस रोटेशन की वजह से हमें यहाँ पर विंड्स के ओरिजिनल डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कैन यू टेल, ऑब्जर्व फिगर 5.3। हमें यहाँ पर 5.3 का एक फिगर दिया हुआ है। विच आर द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाने वाले विंड्स कौन से हैं। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द वेस्टर्लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लाइज जो विंड्स है उनकी डायरेक्शन क्या है। विच प्लैनेटरी विंड्स ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन से प्लैनेटरी विंड्स मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करते हैं। वाई इज द डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड नॉट द सेम इन बोथ द हेमिस्फीयर। दोनों भी हेमिस्फीयर में पोलर विंड्स की जो डायरेक्शन है वो सेम क्यों नहीं है। अब आगे हमें इससे रिलेटेड एक फिगर भी दी हुई है और नीचे हमें अलग अलग टाइप्स जो विंड के हैं वो भी दिए हैं। नेम द विंड्स दैट ब्लो इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स ब्लो करते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर पूछे हैं। इन विच डायरेक्शन डू द ईस्टर्लाइज ब्लो इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्लाइज जो विंड्स है वो कौन सी डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। नीचे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हमें यहाँ पर दिया है। फिगर 5.3 है प्लैनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। इस फिगर के स्टडी करके, इसका ऑब्जर्वेशन करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। विंड्स आर नोन बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो। विंड्स जिस डायरेक्शन से वो ब्लो करते हैं उस डायरेक्शन की वजह से उसे अलग अलग ऐसे नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्लाइज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वेस्ट की तरफ से जो यहाँ पर विंड्स ब्लो करते हैं उन्हें वेस्टर्लाइज नाम दिया गया है। The direction of the blowing, the duration, the region, curve and the condition of the air determine the following wind types. अब यहाँ पर ब्लो करने वाले जो विंड्स होते हैं उनकी डायरेक्शन की वजह से, उनके ब्लो करने की जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन की वजह से और जिन रीजन में से ये जाते हैं यानी जिन रीजन को वो कवर्ड करते हैं
उसके हिसाब से, और कंडीशन ऑफ द एयर, और वहाँ से जाने वाले एयर की जो कंडीशन है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विंड्स के अलग अलग नाम या अलग अलग टाइप बताए गए हैं। ये अलग टाइप हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।